वाहिगुरु जी का खालसा असी पुराने बजुर्गों तो सुनते आए हैं कि सारी बाणी का निचोड़ एक ओंकार है। एक ओंकार का विस्तार मूल मंत्र है ते मूल मंत्र का विस्तार सारा गुरु ग्रंथ साहिब। बाणी की विचार तो बिना साडा काम नहीं बनेगा। तो आओ पहले हुण मूल मंत्र संथा दे तौर पर पढ़ो। इहदा उच्चारण बड़ा समझ के करना है। कोई पढ़ता है एकमकार, कोई पढ़ता है एकमकार, कोई कुछ नहीं। इहदा उच्चारण करना है एक, बोलो ओंकार। इनू तीन हिस्सों च बन दो, एक ओंकार। ये उच्चारण पका लो। ना एकमकार है ना एकमकार है, एक ओंकार। अगे है सतनाम। करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। गुरु नानक पातशाह ने क्या दुनिया के लोगों परमात्मा एक है। ये 2 3 4 5 7 के चक्कर च ना पवो। एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है। लो एक दा अर्थ हो गया कि परमात्मा एक है। वो एक ही पैदा करता है, एक ही पालदा है, एक ही मारदा, होर कोई है नहीं। देखो एक नूं मनना सौखा कि तिन्हां नूं राजी करना सौखा। बस ये बाबे ने साडी सहूलत वास्ते कीता, असीं फिर उलझे रहीए साडी मर्जी। फिर आख्या महाराज एक रहिंदा कित्थे है? ते आख्या वो एक सर्व व्यापक है। ये जिहड़ी कार है ना, कार, इहदा मतलब सर्व व्यापक। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिथे वो नहीं है। सब में जोत, जोत है सोए तिस तै चानण सब में चानण। हुण असीं क्यों कार नूं समझ लिया, इहदे अर्थ भी आ गए। हुण इहदा फिर उच्चारण करो, एक ओंकार। अगे उसके गुण दसे ने। सत, ये जिहड़ा सत अखर है ये गुरबाणी च 3 रूपों में आउंदा है। जे तुसीं याद रख लो तो अच्छी बात है। एक आउंदा है सत सस्सा तत्ता मुक्ता सत। एक आउंदा है सस्सा तत्ते नूं औंकड़ सत। एक आउंदा है सस्सा तत्ते नूं सियारी सत। हुण इहदा उच्चारण ते तिन्हां दा सत है। पर तुसीं कहोगे जी औंकड़ लग गए फिर की बन गया, औंकड़ हट के फिर की बन गया, फिर दसना पेगा ना। जे सस्सा तत्ता मुक्ता सत होवे वो गिणती का सत है, जिन्हों तुसीं अंग्रेजी में 7 कहते हो। जे सस्सा तत्ते नूं औंकड़ सत होवे वो आचरण वास्ते, करैक्टर वास्ते, दान वास्ते होता है। और वो हमेशा संतोख के नाल आता है, सत संतोख। ते जे सत तत्ते नूं सियारी वाला होवे, ये संस्कृत का वो शब्द जिन्हों सत्य कहते हैं। सत्य सदा कायम रहने वाला। जदों दुनिया नहीं सी उदों भी सी, अज भी है, तो जदों नहीं होगी उदों भी होगी। यह है सत्य, एक ओंकार सत्य। हुण असीं उहदे नाल याद जुड़ना है, उन्होंने याद करना किवें करिए। वो नाम रूप है। ना उसकी कोई मूर्ति बनाई जा सकती है, ना उसका कोई चित्र बनाया जा सकता है, उसका तो नाम ही लिया जा सकता। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब विच नाम का ही सारी जगह वर्णन है। अगे जाके तुसीं पढ़ोगे, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप। जे किसी ने याद करना है, कोई वाहिगुरु कह के करे, कोई राम कह के करे, कोई सतनाम कह के करे, कोई अल्लाह, नाम रूप है। अगे है करता पुरख। करता शब्द कदों वरते हो तुसी? क्रिएटर वास्ते, करने वाले वास्ते।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤਾਂ, ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ परमात्मा ऐसा करता है कि वो पुरख भी है। पुरख का मतलब है अपनी क्रिएशन दे विच विराजमान है। जे मैं बोल रहा तो ओदी होंद करके बोल रहा, जे तुसी सुन रहे हो तो ओदी होंद करके। जदों किसे विचों ओदी जोत निकल जाती है छुट्टी। भाव वो करता जो अपनी क्रिएशन दे विच समाया होए, वो परमात्मा फिर निरभव है। भव कहते ने डर नूं। असीं जितने हाँ सब छोटे अपने तो वड्डियां तो डरते हैं। छोटा अफसर वड्डे अफसर तो डरता है, उदू वड्डा उदू तो डरता, पर परमात्मा तो वड्डा कोई है नहीं, इसलिए वो निरभव है, निर्वैर। साड़ी एक दूजे नाल थोड़ी बहुती जैलसी चलती रहती, पर क्योंकि परमात्मा दे असी पैदा किए हुए बच्चे हाँ, जिमें तुसी अपने बच्चों नाल कदे वैर नहीं करते। एक माता पिता दे 2 बच्चे होण, 4 होण, 5 होण, उन्हां दी नज़र विच तो सब बच्चे हैं। हाँ बच्चों नूं ते कई बारी भुलेखा लग जाता, वो तो कह देंदे ने पापा जी मेरे वाल ध्यान पूरा नहीं करते है, उहदे वाल ध्यान ज़्यादा करते अलग। उन्होंने परमात्मा की नज़र च कोई इस तरह का वो निरभव है, वो निर्वैर। हुण जिहड़ा अकाल मूर्त शब्द है, मूर्त तो कई घबरा जाती, वो मूर्ति उहदी नहीं नहीं नहीं, ये मूर्त के अर्थ ने उहदा व्यक्तित्व, जिहदे गुण तुसीं सुन रहे हो ना, जिहदी हस्ती, वो काल की पकड़ तो रहत है। दुनिया की कोई भी चीज़ सदा कायम नहीं रह सकती। रोज तुसी पढ़ दो, काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का। पर जिहड़ा परमात्मा है वो अकाल है। ये जदों ऐड़ा लग जाए ये नैगेटिव बना देता है। काल ते अगे ऐड़ा लगे अकाल। मूर्त ओदी हस्ती काल दी पकड़ तो रहत। अजूनी, असल शब्द जूनी है। फलाना बई फलानी जून विच पै गया, फलाने फलानी जून मिल गई, जूनी। जदों ऐड़ा लग गया तो नैगेटिव बन गया अजूनी, वो किसी जूनी च नहीं आता। सैभंग सुते प्रकाश, वो किसे तो पैदा होया नहीं। असी जिन्ने बैठे हैं किसी तो पैदा होए, सानू कोई जन्म देण वाला माता पिता है, पर वो सुते प्रकाश। उस दी हस्ती स्वतंत्र है। ये तो मूल मंत्र दे अखर आ गया, गया गया गुर प्रसाद। हुण जे कोई नोट करना चाहे कर लवे, क्योंकि सारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं तो एक काम देगा। गुरबाणी च प्रसाद भी 3 रूपों में आउंदा है। एक प्रसाद है दद्दे नूं औंकड़ नाल, एक प्रसाद है दद्दे नूं सिहारी नाल, एक प्रसाद है दद्दा मुक्ता। शुरू शुरू च तुहानूं ये सब कुछ औखा लगेगा, मैनूं पता है, क्योंकि मैनू जिंदगी का बहुता समा विद्यार्थियों को पढ़ाने च लगे। शुरू शुरू च बंदे घबरा जाते, ओहो ये तो जी साडे वास्ता रोग नहीं। नहीं नहीं, ये समझे तो बिना तुहानू बाणी का आनंद ही नहीं आएगा। जिमें तुसी सुखमनी साहब पढ़ते हो, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए आहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद। उत्थे प्रसाद दे दद्दे नूं औंकड़ है, उहदा अर्थ है कृपा। पर जदों प्रसाद दे दद्दे नूं सिहारी लग जाए फिर कृपा द्वारा। जे प्रसाद 36 अमृत खाए, जे प्रसाद आरोग कंचन देही, जे पर 37 वारी तुम पढ़ोगे प्रसाद दद्दे नूं सिहारी, उहदा अर्थ है कृपा द्वारा। ते गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर 1143 अंग एक प्रसाद दद्दा मुक्ता भी आउंदा। गुर पूरा पूरा प्रसाद, उहदा औंकड़ ते सिहारी क्यों नहीं लगी? वो संबंध की प्रपोजिशन है,
गुर पूरा पूरा प्रसाद, इसलिए ददा मुक्ता। तो ऐसा परमात्मा जो एक है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्वव्यापक है, जो सदा सत्य है, जो नाम रूप है, जो कर्ता पुरख है, जो निरभव है, जो निर्वैर है, जो अकाल मूर्त है, अजूनी है, सहभंग है, ओदी सोझी, ओदा ज्ञान गुर प्रसाद, गुरु की कृपा द्वारा। यह है मूल मंत्र। इहदे अगे दो डंडे लगे हुए ने, इहदा मतलब है इहदा विलक्षण रूप है। पर मैनू पता है कि साडियां बहुत सारियां संप्रदावां हाली भी इसनूं मनण तो इनकारी ने। वो कहंदे नहीं जप नहीं, जप भी गुरबाणी च 3 रूपां विच है, नोट कर लो। एक जप है पप्पे नूं औंकड़ नाल, एक जप है पप्पा मुक्ता, एक जप है पप्पे नूं सियारी नाल। उचारण तिन्हां दा जप है। तुसीं आखोगे फर्क की है? जिस जप दे पप्पे नूं औंकड़ होवेगा वो सिंगुलर एक वचन नाउन होएगा, पुलिंग होएगा। जिस जप दा पप्पा मुक्ता होएगा, औंकड़ हट जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन। जिवें असंख जप असंख भाओ, उत्थे पप्पा मुक्ता है। ते जिस जप दे पप्पे नूं सियारी होवेगी, ਉਹਦਾ अर्थ है जपना कर। एको जप एको साधा एको सिमर एको मन आ। हुण हो गई ना विलक्षणता। तो ये जप जिहड़ा है पप्पे नूं औंकड़ वाला है, ये नाउन है, पुलिंग है, ये बाणी का नाम है। इत्थे तक जे तुहानूं समझ आ गई तो अगे चल पैंदे। उपरला है मूल मंत्र, अगे है जप बाणी का नाम, अगे है सलोक। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक। हुण नानक किन्ने रूपां विच आएगा, ध्यान देना। एक नानक कक्का मुक्ता है, एक नानक कक्के नूं औंकड़ वाला, एक नानक कक्के नूं सियारी वाला, एक नानक कक्का मुक्ता भी है पर उसके नाल का के की को कै जिसनों संबंध की कहते हैं प्रपोजिशन, वो आए। हुण तुसीं सोचोगे भी ये की बन गया, पर यह बड़ा आनंददायी विषय है। जे तुहानूं समझ आ जाए फिर तुहानूं पाठ करन दा आनंद बड़ा आएगा। हुण मैं तुहानूं पुछ लवां, तुसीं सारे मेरे तो कोई वड्डी उम्र दे बैठे ने, कोई मेरे हम उम्र ने, कोई छोटे बच्चे बच्चियां, तुसीं जपजी साहब पढ़दे हो? तुसीं आखोगे पढ़दे, मैनूं पता है सारे पढ़दे। पर यह कोई दस सकता भी जपजी साहिब विच नानक कक्के नूं औंकड़ वाला कितनी वारी आउंदा है? कोई एक दस दिओ, कोई पाठी सिंह दस दिओ, कोई होर। मैं इम्तिहान लैन नहीं आया, मैं सिर्फ प्रेरणा करना आया भी समझिए। हुण जे तुहानूं सारिआं नूं नहीं पता तो फिर तो मुश्किल बन गई। सारे जपजी साहिब दे अंदर 2 बारी नानक कक्के नूं औंकड़ वाला होंदा, सारे जाप। बाकी जितनी जगह आया नानक कक्का मुक्ता आया। वो नानक है कवि दी मोर छाप। बाणी पहले दूजे तीजे चौथे पंजवें नौवें 6 गुरु साहबान दी बाणी। मोर किसकी आएगी? नानक दी। वो नानक हमेशा कक्का मुक्ता होए, क्योंकि सिद्धांत यह है कि जोत उहा जुगत साए सह काया फिर पलट। पर जिथे नानक दे कक्के नूं औंकड़ आ जाएगा, वो नानक जी अपने लिए कह रहे हैं। नानक नीच कह विचार, नानक क्या विचारे। भैन जी जे इच्छा है फिर हुण दसो। हुण तो मेरे उड़ैड़ा पढ़ाउणा पैगा मैनू। मुक्ता उसनूं कहंदे ने जिस अखर नूं कोई मात्रा ना लगी होवे, वो मुक्ता। जदों सियारी लग जाए फिर जे कन्ना लग जाए तो उन्होंने कहांगे कन्ना, रारे नूं रा कन्ना, कन्ना रा। जे औंकड़ लग जाए तो कक्के नूं को औंकड़ को। हुण इह मजबूरी हो गई ना। मैं पठानकोट किसी प्रेमी दे घर गया
तो कहते जी सहज पाठ रखे ਉਹਦਾ भोग पा ਦਿਓ। मैं क्या पा देने पात कहते फिर आरंभ भी कर दिਓ। आरंभ भी करता। मैं तो 5 पौड़ियाँ पढ़ के फतेह बुलाती तो फिर उन्होंने सारा पाठ करना ही। मैं सुनी गया वो सारा ही गलत करी जा। हुण मैं टोका भी ना भी किते गुस्सा ही ना मन जाना। अजकल लोग गुस्सा बड़े छेती मनते। ईवन जे किसी को समझाओ तो गुरुद्वारे आना छड़ देंगे ने, इन्ना गुस्सा मनते हैं। वो जो नाश्ता करन लगे मैं क्या सरदार जी तुसीं घर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर दो, प्रकाश किया, तुहाडा प्रेम है, पाठ भी कर दो, ये भी प्रेम है, पर तुहानू लगा मात्रा का पता है, मुहारनी का पता है? आंदे वो की हुंदी है? साडे जो बहुतियां दी हालत है भी मुहारनी की हुंदी है? मुहारनी हुंदी है आ ए ई ओ ऊ ए ओ ओ अंग आ, ये मुहारनी है।